हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक और इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं BHDLA 137 यूनिट नंबर 11 है हमारा। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व लेखन की भाषा। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो आपका यूनिट नंबर 10 तक जो है वो पूरा हो चुका है और इस वाली वीडियो में यूनिट नंबर जो 11 है वो भी पूरा हो जाएगा। कुछ पूछना है तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। परिचय के ऊपर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप परिचय में देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्यक्तित्व लेखन। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसे प्रकार का लेखन होता है जिसके अंदर में हम अपनी पर्सनल चीज़ों को लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लाइफ से हुए अनुभव हो गए, जीवन से संबंधित कई सारे तथ्य हो गए, उसके बारे में लिखते हैं। और उसके प्रकार भी है जो आपने सुने होंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखते हैं। सबसे पहले देखिए, व्यक्तित्व लेखन एक ऐसा विशिष्ट लेखन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें लेखक जो होता है, जो लिखता है, ठीक है, जो लेखक होता है वह अनुभवों के बारे में और उसके जीवन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके जीवन से संबंधित, उसके बारे में सभी तथ्यों पर क्या है वो प्रकाश डालता है। ठीक है, वह अपने जीवन से संबंधित अलग अलग आयामों पर प्रकाश डालता है। उसके जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हो सकता है, चाहे वो किसी प्रकार की घटना हो, चाहे वो घटना अच्छी हो, बुरी हो, रोमांचक हो। ठीक है, तो जैसी भी उसकी जो वो घटना है उस प्रकार के अपने जीवन से संबंधित घटनाओं पर क्या है वो प्रकाश डालता है, उसे ही व्यक्तित्व लेखन कहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पर जो है पर्सनल होता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हो, इससे रिलेट करके आप यहाँ पर समझ सकते हो। अब इसके कुछ प्रकार देखते हैं हम, जिसे आपने सुने होंगे आम बोलचाल की भाषा में या आपने कभी पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो जब लेखक अपने जीवन के विषय के बारे में लिखता है, जो भी अपने जीवन के विषय से संबंधित चीज़ें को लिखता है, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, आत्मकथा जो है आपने किसी की पढ़ी भी होगी। जो महान पुरुष होते हैं उनकी जो आत्मकथाएं होती है वो लिखी जाती है, जिससे बहुत सारे जो लोग हैं वो इंस्पायर होते हैं। ठीक है, वो उनकी जीवन से संबंधित जो चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनसे क्या है उनके जीवन में मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब लेखक किसी व्यक्ति के संपर्क में आकर, यहाँ पर समझिए, जब लेखक क्या होता है किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है, किसी व्यक्ति से मिलता है, उससे बातचीत करता है, उससे संबंधित बातों को लिखता है, तो उसे हम स्मरण कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें आप इसको ध्यान रखना है। ठीक है, स्मरण समझ लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों को लिखता है, यानी कि मान के चलो कि आज वो क्या है, आज उसका मान के चलो जनवरी 1 से उसने लिखना स्टार्ट किया अपने दैनिक अनुभव के बारे में। और दैनिक का मतलब है वो क्या है, डेली लिखेगा। तो मान के चलो आज उसने ना 1 जनवरी से जो है अपना स्टार्ट किया। ठीक है, तो 1 जनवरी को उसके दिन में क्या हुआ, उस दिन 1 तारीख को जो है क्या हुआ, क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या बुरी चीज़ें हुई, कुछ अलग चीज़ें, तो वो क्या है वो लिखेगा। आप समझ पा रहे होगे, इसे डायरी लेखन भी कहते हैं। आपने सुना होगा डायरी लिखना। ठीक है, उसमें क्या है, उस डायरी में ही क्या है डेट होती है और उसके अनुसार वो क्या है जो चीज़ें हैं वो लिखते हैं। जो नॉर्मल कॉमन चीज़ें हैं वो नहीं लिखी जाती है, कुछ अलग चीज़ें लिखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलो अगर वो रोज़ स्कूल जाता है तो नहीं लिखेगा कि मैं रोज़ स्कूल गया, अब स्कूल से वापस आया। ठीक है, अगर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ स्कूल में तो उससे रिलेटेड जो है वो लिखता है। आप समझ पा रहे होगे डायरी लेखन के बारे में। इन सभी टॉपिक को हम बहुत अभी विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको जो यहाँ पर जो थोड़ी जो इसकी डिटेल है वो दे रहा हूँ। ठीक है, यात्रा वृत्तांत भी आपको पता होगा। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी स्थान पर यात्रा करता है, मान के चलो कोई व्यक्ति क्या है वो किसी दूसरे देश से है और वो किसी दूसरे देश में आया। ठीक है, और उसने वहाँ पर कुछ अलग चीज़ें देखी, कुछ इंटरेस्टिंग देखा जो उसको लिखना है, तो वो क्या है वो लिखेगा। तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। यानी यात्रा के दौरान जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। व्यक्तित्व लेखन में क्या होता है, व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व को जो है लिखता है। ठीक है, उसको अंकित करता है, दर्शाता है उन सब चीज़ों को। तो आप जो यहाँ पर बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्यक्तित्व लेखन क्या है, इसे समझ लेते हैं थोड़ा। तो व्यक्तित्व लेखन वह होता है जिसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अपने द्वारा उसमें लिखता है। ठीक है, अपनी जीवन से संबंधित चीज़ों को लिखता है। इस तरह से अगर आप समझोगे
तो सभी चीज़ें जो है वो व्यक्तित्व लेखन एक तरह से नज़र आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये से थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें क्या है, व्यक्तित्व लेखन से अभिप्राय व्यक्ति द्वारा अपने बारे में लिखा गया है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने बारे में ही पूर्ण विस्तार से जो है सभी चीज़ें लिखता है तो उसको ही हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व लेखन कहते हैं। ठीक है, व्यक्तित्व लेखन में क्या होता है, लेखक और उसकी अनुभूति के बीच में जो कोई और व्यक्ति जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ोगे व्यक्तित्व लेखन के प्रकार। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो भी हमने पढ़ा, आत्मकथा हो गया, स्मरण हो गया, ठीक है, या डायरी लेखन हो गया, या यात्रा वृत्तांत हो गया, तो इसमें हम उसी सभी चीज़ों को जो है थोड़ा डिटेल में जो है पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर देखिए आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा का जो अंग्रेजी वर्ड होता है आपने सुना होगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो आत्मकथा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी शब्द का जो है इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बनारसी दास जैन कृत अद्र कथा। ठीक है, तो ये क्या है, ये 1641 में लिखा गया था और इसको हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था हिंदी का पहला समाचार पत्र। ठीक है, तो वैसे ही आपको इसको भी क्या है याद कर लेना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपको जो है बहुत काम देगी आने वाले टाइम में, जब भी आपके कुछ कॉम्पिटिटिव टाइप के एग्ज़ाम या कुछ ऐसे होते हैं एमसीक्यू वगैरह, उसमें बार बार जो है यही चीज़ें जो है रिपीट होती है। ठीक है, आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने जीवन का वर्णन करने वाली कथा होती है। सिंपल सी बात है, आत्मकथा का एक सिंपल सा आप जो यहाँ पर डेफिनेशन समझ सकते हो कि आत्मकथा क्या होती है, किसी लेखक द्वारा, जो लेखक है उसके द्वारा अपने जीवन का वर्णन, इसमें क्या उसके जीवन का वर्णन किया जाता है और उसे ही क्या है यहाँ पर जो है आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आत्मकथा आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको आत्मकथा कहते हैं। ये स्मरण से मिलती जुलती लगती है लेकिन उससे अलग है। ये आपको थोड़ा थोड़ा सा जो है स्मरण जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैंने स्मरण आपको अभी बताया था। ठीक है, अभी मैं आपको फिर से जो है उसको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि स्मरण जो है वो क्या होता है। यहाँ पर देखिए स्मरण में क्या होता है, स्मरण में लेखक अपने आसपास के समाज, परिस्थिति और घटनाओं के बारे में लिखता है। यानी स्मरण में क्या है, फोकस जो किया जाता है वो समाज, परिस्थिति, घटनाओं, इन सभी पर किया जाता है। यानी कि लेखक इसमें स्वयं उन सभी चीज़ों को देखता है, अनुभव करता है, उसके बाद क्या है वो इसे लिखता है। ठीक है, यानी संपर्क में आता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इसमें क्या है जो लिखने वाला है वो बिल्कुल प्रत्यक्ष संपर्क में आता है उस चीज़ों से, तब उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो उसको लिखता है उससे। ठीक है, जैसे यहाँ पर समझिए, स्मरण में लेखक स्वयं द्वारा देखे गए, अनुभव किए गए भावों का वर्णन करता है। यानी इसमें जो है इसको देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो देखेगा, समझेगा, परखेगा, ठीक है, और अनुभव करेगा, तब जाकर वो जो है स्मरण लिखता है। इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण जो है वो नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह कुछ घटनाओं का विवरण इसमें किया जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका इसमें जिक्र जो है वो किया जाता है। ठीक है, पूरी जो चीज़ें हैं उसको जो है सेम टू सेम जो है नहीं लिखा जाता। यहाँ पर देखिए डायरी के बारे में मैंने आपको अभी बता दिया था। ठीक है, डायरी लेखन के बारे में आपको समझा दिया था कि डायरी लेखन क्या होता है। कोई एक बंदा है, नॉर्मल बंदा भी वो लिख सकता है, जो क्या करता है, चाहता है कि अपनी यादों को या अपनी घटनाओं को वो याद रखे। तो नॉर्मल आप देख सकते हो बहुत सारे लोगों में जो है डायरी लिखने का जो है होता है, उनका मन होता है कि डायरी लिखना चाहिए, तो वो जो है शुरू कर देते हैं। नॉर्मल सी बात है, एक डायरी लेते हैं, उसमें डेट वेट पहले से डली होती है, जो साल चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, और वो लिखना शुरू कर देते हैं। कुछ जो उनके जीवन में आज, जैसे मान के चलो कि आज का उसको पेज लिखना है, आज 5 तारीख है, 5 फरवरी मान के चलते हैं, तो वो क्या है वो लिखेगा आज की 5 फरवरी को क्या अच्छी चीज़ें हुई, बुरी चीज़ें हुई, कुछ रोमांचक चीज़ें हुई, तो उसके बारे में जो है वो लिख देगा। यही डायरी लेखन होता है। डायरी शब्द की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजी से आया दोस्तों, नाम से ही लग रहा है कि डायरी का मतलब हिंदी वर्ड नहीं है। ठीक है, ये अंग्रेजी से आया है। अगर हिंदी की हम बात करें तो इसको दैनिकी कहा जाता है। ठीक है, दैनिकी बोलते हैं। और डायरी लेखन में व्यक्ति क्या है, अपने व्यक्तिगत अनुभव, घटनाओं, भावनाओं
इन सभी चीज़ों को लिखता है, अपने पर्सनल चीज़ों को लिखता है, बहुत पर्सनल होता है। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है कि कोई उनकी डायरी पढ़े, क्योंकि उन्होंने पर्सनल बातें लिखी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो यही बातें होती हैं, और उन सभी चीज़ों को संग्रह करके रखना चाहता है वो, उसको वो इकट्ठा करके रखना चाहता है, अपनी यादों में रखना चाहता है। तो इसलिए जब बंदे जो है डायरी लिखते हैं, तो विश्व के कुछ महान व्यक्ति जो हुआ करते थे उन्होंने अपनी डायरी लिखी, और उनके डायरी लेखन से क्या है, बहुत सारे लोगों को जो है प्रेरणा भी मिलती है। जब उनका निधन हो गया और उनकी डायरी मिली, तो लोगों ने जब उनकी डायरी को पढ़ा, ठीक है, तो उससे क्या है, उससे प्रेरणा मिली लोगों को। ऐसा होता है दोस्तों, देखो होता क्या है, जैसे मान के चलो कोई बड़ा आदमी है, उसने अपने जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो जब हम उसको अंदर से पढ़ते हैं ना, कि मतलब शुरुआत में उसकी जो शुरुआत में उसकी लाइफस्टाइल थी वो कैसी थी, और स्कूल में पढ़ने में कैसा था, या उनकी जो कंडीशन थी फाइनेंशियल हो जाए या किसी प्रकार की, कैसी थी, अगर वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है या कम होता है, तो हमें फिर एक आत्मविश्वास मिलता है कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप पढ़ते हो किसी के बारे में, और वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, गरीब फैमिली से था या मिडिल क्लास से था, तो उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया और आखिर में जाकर कामयाबी प्राप्त की। तो आप जब उनके बारे में पढ़ते तो आपको क्या है, एक प्रेरणा मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा कि जब ये कर सकते हैं, इतनी सारी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा जो है किसी महान व्यक्ति के डायरी लेखन से लोगों को क्या है, प्रेरणा भी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है। आगे देखते हैं, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत के भी बारे में जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि जब कोई बंदा, जब कोई लेखक अपने देश से दूसरे देश में यात्रा करता है, उसे कुछ अनोखी बातें लगती है तो वो लिख देता है। अब वो उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्या अनोखी बात लगी है और क्या नहीं लगी है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान के चलो कि उनके देश में भी किताबें पढ़ी जाती है, और हमारे देश में भी मनोरंजन के लिए किताब पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो हमारे देश में एग्जाम्पल किताब पढ़ते हैं मनोरंजन के लिए, और उनके देश में भी। तो फिर क्या है, वो नहीं लिखेगा उस बात को, क्योंकि उसको क्या लगेगा, वो नॉर्मल लगेगा कि भाई ये तो नॉर्मल बात है, हमारे देश में भी होती है, उनके देश में भी होती है। लेकिन अब यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आप समझ लो इसको, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसमें होता क्या है, मान के चलो कि वो किसी विकसित देश से आया है, ठीक है, जो बंदा आया है, और वो किसी विकासशील देश पहुँच जाता है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, अगर उसको चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलेंगी तो ये बुराई कर देगा यात्रा वृत्तांत में, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग देखता है चीज़ों को। मान के चलो वो विकसित देश से आया है, वहाँ की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत है, रोड नालियाँ खतरनाक बनी हुई है, सब कुछ मस्त है बिल्कुल, ठीक है, प्रदूषण नहीं है। लेकिन अगर वो कैसे ऐसे देश आता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो ये उसकी दयनीय बुराई कर देगा, ये बताएगा कि यहाँ पर तो बहुत बकवास रोड है, बिल्कुल अच्छी नहीं है सुविधाएं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो ये नहीं देखेगा कि वो विकसित से आया है और यहाँ पर जो है विकासशील है। तो आप समझ रहे हो, मतलब उसके ऊपर डिपेंड करती है कि कैसे कंपैरिजन करेगा, कैसे यात्रा वृत्तांत लिखेगा, ये सारी चीज़ें। आप ही अगर मान के चलो अपने देश से किसी और देश जाते हो और यात्रा करते हो और लिखते जाते हो, तो आप क्या है, अगर आप हमारे देश से किसी दूसरे देश में जाए और वहाँ पर सब कुछ साफ़ सुथरा हुआ, बिल्कुल भी कहीं पे हल्का सा भी रोड पे कूड़ा करकट अगर आपको नहीं दिखता है, तो आप उसके बारे में लिखोगे कि भाई इस देश में तो बहुत अच्छी साफ़ सफाई है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होगे मेरी बात कि ये कैसे काम करता है ये चीज़। तो यहाँ पर समझिए यात्रा वृत्तांत, जब कोई लेखक किसी स्थान की यात्रा करता है, ठीक है, किसी स्थान जाता है, वो वहाँ की यात्रा करता है, और यात्रा के दौरान वो सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिखता है, यात्रा के दौरान उसको जो भी चीज़ें समझ में आती है। तो यात्रा वृत्तांत में लेखक क्या है, अपने यात्रा के बीच सभी अनुभवों को लिखता है, चाहे वो अनुभव अच्छे हो बुरे हो जैसे भी हो, वो सभी अनुभवों को लिखता है। और यात्रा के दौरान क्या है, जिस स्थान पर भी वो समय व्यतीत करता है उसके बारे में लिखता है। जैसे मान के चलो कि वो किसी मंदिर में रुका, किसी मंदिर के पास रुका, तो वहाँ उस चीज़ के बारे में लिखेगा वो। मान के चलो आज गया और 2 दिन तक जो है पैदल चलता गया, तो वो लिखेगा, कहीं से बस ली तो वो लिखेगा, अपनी सारी चीज़ें लिखेगा, घटनाओं के बारे में लिखेगा। और क्या है कि वो क्या करता है, यात्रा वृत्तांत लिखते समय क्या करता है, उन चीज़ों में रोचक बनाने के लिए, जैसे कि आप किसी की यात्रा वृत्तांत कैसे पढ़ोगे, थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको, तो उसको रोचक बनाने के लिए वो क्या है, प्रतीक, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सभी चीज़ों का सहारा लेता है, इन सभी चीज़ों को क्या है उसके अंदर लिखता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्तित्व लेखन की भाषा। अब क्या है, अभी हम जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस सभी के हम क्या करेंगे, भाषा देखेंगे
कि लिखते समय क्या है, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, सरल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है या मुश्किल भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी चीज़ लिखने के लिए, आत्मकथा लिखने के लिए, स्मरण लिखने के लिए या डायरी लेखन लिखने के लिए। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे वो सारी जो चीज़ें हैं वो काम करती है। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तित्व लेखन में क्या होता है, जो लेखक होता है उसकी उपस्थिति के कारण, वो उपस्थित होता है इसके मतलब उपस्थित होता है, उसके सामने ही वो सारी चीज़ें लिखी जाती है, तो उसके कारण क्या होता है, वो गहराई और भावुकता से लिखता है। यानी कि किसी भी चीज़ के अंदर वो बड़ी डीप चला जाता है वो, और कुछ भावुक होकर वो चीज़ों को लिखता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर अधिक होती है, क्योंकि पर्सनल लिख रहा है वो सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे मान के चलो आत्मकथा की भाषा को समझते हैं, तो आत्मकथा के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सत्यता होती है। ठीक है, यानी कि वो सत्य चीज़ों पर आधारित होती है, और आपको पता है आत्मकथा तो सत्य ही होनी चाहिए, अगर वो सत्य नहीं है तो फिर वो आत्मकथा भी नहीं है। ठीक है, आत्मकथा होती इंस्पायर होने के लिए, तो अगर वो बिल्कुल रियल चीज़ों पे उसको जो है फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो रियल होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आत्मकथा के अंदर। आत्मकथा में लेखक कहीं कहीं हास्य व्यंग्य का भी प्रयोग करता है। ठीक है, कहीं कहीं पर वो इंटरेस्ट जगाने के लिए कॉमेडी टाइप जो चीज़ें हैं उसका जो है इस्तेमाल कर सकता है, वो व्यंग्य का इस्तेमाल कर सकता है वहाँ पर। ठीक है, कहीं पर कुछ बोलना हो तो वो व्यंग्य के तरीके से बोल सकता है, जिससे उसको बुरा भी ना लगे, एक तरह से मजाक भी हो जाए। ठीक है, इस सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकता है, और कभी कभी भावपूर्ण भाषा का भी प्रयोग कर सकता है। ठीक है, कभी कभी भावुक होने वाली जो चीज़ें हैं उसका भी इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। ठीक है, स्मरण की भाषा समझते हैं कि स्मरण की भाषा कैसी है। स्मरण की भाषा सरल होनी चाहिए, वर्णनात्मक होनी चाहिए, चीज़ों का अच्छा वर्णन किया होना चाहिए, क्योंकि स्मरण क्या है, सामान्य व्यक्ति के बारे में भी लिखा जा सकता है, नॉर्मल बंदों के ऊपर भी जो है स्मरण लिखते हैं, तो इसलिए जो है आप समझ पा रहे हो, उसको नॉर्मल भाषा में जो है लिखते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत संबंध में लिखते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा लिखते हैं कि लोगों के लिए समझना क्या है, इसको आसान हो जाए, इसलिए इसमें जो है सरल भाषा का जो प्रयोग है वो किया जाता है। डायरी की भाषा समझते हैं। डायरी मैंने आपको बता दिया डायरी के बारे में, तो डायरी में भी आप समझो यहाँ पर क्या है, सत्य होती है पहली बात तो डायरी, क्योंकि कोई बंदा अगर अपनी डायरी लिख रहा है तो वो अगर वो याद करने के लिए लिख रहा है तो वो उसमें झूठ नहीं लिखेगा, तो इसलिए क्या होती है, डायरी में सच्चाई होती है। ठीक है, वो सच्ची चीज़ होती है। उसमें लिखते समय क्या है, थोड़े से भावुक होकर भी लिख देते हैं, जैसे मान चलो कि कोई चीज़ है उसको बुरी लग गई, ठीक है, तो लिख सकता है, अपने विचार लिखता है, थोड़ी भावनात्मक जो बातें होती है उसमें हो सकती है। ठीक है, कभी कभी जो डायरी लिखने वाला होता है अगर उसके साथ कुछ बुरी घटना हुई है तो वो क्रोधित होकर, आक्रोश होकर कुछ व्यंग्य चीज़ों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, और डायरी की जो भाषा होती है नॉर्मली क्या है, सरल स्पष्ट ही होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम यहाँ पर यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत भी क्या होता है, आप नॉर्मली समझ लो, इसको नॉर्मल भाषा में होता है, सरल होता है, क्योंकि ये इसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत में भी लेखक क्या अलग अलग जगह पर घूमता है, उसका वर्णन करता है, और स्थान का वर्णन करता है, चीज़ों का वर्णन करता है, इसलिए जो लेखक की जो भाषा है वो सरल होती है, बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखता है वो। और यात्रा वृत्तांत की भाषा वैसे भी सरल होती है, आपने अगर कोई पढ़ी होगी तो आपको पता होगी, बिल्कुल जो है सिंपल सी होती है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा फील होता है कि आप भी उसके साथ है, आप भी उसके साथ क्या है घूम रहे हो, आप भी ये सारी चीज़ें देख रहे हो। तो जब भाषा सरल होगी, स्पष्ट होगी, तो आपको समझने में क्या है वहाँ पर आसानी होगी। तो जब पाठक इसे पढ़े, जो पढ़ने वाला है, तो उसको रुचि उसमें आए, इंटरेस्ट आए और प्रेरणा उत्पन्न हो उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो जो है यहाँ पर आपकी जो है ख़त्म हो चुकी है, आपका यूनिट जो है हमने इसमें पूरा करवा दिया है। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आ गया तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके जो दोस्त आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हो वीडियो को। साथ ही आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वह आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।